तो साथियों, आज मैं एक आप लोगों के लिए कहानी लेके आया हूँ। जो शिष्य संत लोगों के साथ रहते हैं उनको वहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छे से पता होती है। तो ऐसे ही गुरु और एक शिष्य की कहानी है। एक नया शिष्य एक गुरु के आश्रम में रहने आता है। कुछ समय पश्चात एकादशी आती है, जो कि हर महीने में 2 बार आती है। तो क्या होता है कि संत लोगों में एकादशी, वैसे तो सभी लोगों में एकादशी का बहुत महत्व है, लेकिन हाँ, संत लोग इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक आश्रम में और हर संत एकादशी का व्रत रखता है। तो वो नया शिष्य था, उसको भूखे नहीं रहा जा सकता, वो व्रत नहीं करता था, उसकी आदत नहीं थी उस चीज़ की। तो उससे गुरुजी ने बोला कि भाई आज एक दिन पहले ही बता दिया, कल एकादशी है, तो कल किसी को कोई भोजन नहीं मिलेगा। जो फलाहार वगैरह तैयार किया जाएगा वो आप लोगों को दिया जाएगा। वो बेचारा, उसको बहुत भूख लगती थी, तो उसने गुरुजी से निवेदन किया कि देखो, हमसे रहा नहीं जाता, हमको तो भोजन की बहुत आवश्यकता होती है, हमें तो भूख लग जाती है थोड़ी हर कुछ समय के बाद। जब निवेदन किया तो गुरुजी ने, जो वहाँ के रसोइया थे, उनसे कह दिया, एक काम करो, इनको कुछ कच्चा अनाज दे दो, और उसको बोल दिया कि जाओ और जाकर आश्रम से कुछ दूरी पे जाके आप जंगल में लकड़ी वगैरह इकट्ठी करना है, जो भी करना है अपना, वहाँ अपना भोजन प्रसाद तैयार करना, और लेकिन भगवान का भोग लगाए बगैर नहीं खाना है। तो नया था और थोड़ा सीधा साधा भी था। उसने कहा ठीक है, चला गया वहाँ से अपना भोजन प्रसादी लेके, मतलब जो भी कच्चा अनाज मिला था उसको लेके जंगल में जाके उसने उसको तैयार किया। बढ़िया से बनाने के बाद अब जब भोजन बन गया, थाली में तैयार किया, उसको परोसा, और उसके बाद हाथ जोड़ के बैठ गया और कहने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से उसने कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाई। आँख खोल के देखा, कोई नहीं। फिर आँख बंद किया, फिर दोबारा वही पंक्तियाँ दोहराई। फिर आँख खोली, फिर कोई नहीं। बोला, यार ये गुरुजी ने अच्छा फंसा दिया, हमको दे तो दिया है, अब मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, निवेदन भगवान को बुला रहा हूँ, भगवान आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे तो मेरे को पूरा एकादशी का व्रत मेरा हो जाएगा। तो उसने बार बार विनय किया। अचानक से भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, उसने बुलाया था राम जी को, अकेले भगवान। राम जी ने क्या करा, सीता जी को भी साथ में लाए। दो इंसान का भोजन बनाया था, एक खुद का और एक ठाकुर जी का, भगवान जी का भोग लगाना है भाई। उसने आँख खोल के देखा, बोले, प्रभु आ गए? बोले, हाँ आ गए। बोले, भोजन करोगे? बोले, बिल्कुल, जब तुमने भोजन के लिए बुलाया तो करेंगे। बोले, लेकिन ये साथ में कौन है? बोले, जी हमारी पत्नी है, ये सीता माँ है आपकी। बोले, फिर तो ये भी भोजन करेंगे? बोले, हाँ। अब कह तो कुछ नहीं सकता, भगवान है। मन में सोच रहा है, यार आज का व्रत फिर से हमारा हो ही जाएगा। 2 लोगों का खाना बनाया, उसमें 2 लोग ये आ गए।
लगा दी भाई, दूसरी थाली भी लगाई, दोनों लोगों ने आराम से खाया। बोले अच्छा अब हम चलते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। बेचारे को जो कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद उसमें रह गया था थाली में, वो खाने को मिला। अगले दिन अगले जब भी दोबारा से एकादशी का टाइम आया, गुरुजी ने फिर एक दिन पहले बोल दिया कि भाई कल किसी को कोई भी खाना नहीं मिलेगा, बस फलाहार जो भी तैयार होगा वो मिलेगा। उसने फिर गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मैं एकादशी नहीं कर पाऊँगा, मुझे व्रत में बहुत दिक्कत होती है, मुझे भूख लगती है। तो वही सेम गुरुजी ने फिर से किया कि भाई इसको खाना कुछ दे दो। तो बोले गुरुजी नहीं, इस बार मुझे 2 चाहिए। बोले पिछली बार आपने 2 लोगों का दिया था तो हम भूखे रह गए थे, इस बार हमें चाहिए 3 लोगों का खाना, 3 लोगों का अनाज चाहिए। गुरुजी चक्कर में कि ऐसा तो ना ये बेच लेता हो रास्ते में जाके। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, एक काम करो 3 लोगों का दे दो। वो फिर वही कुछ दूरी पे जाके अपना लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया, भोजन प्रसादी बनाई, थाली लगाई, और वही सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग बनाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह से उसने जो पंक्तियाँ गुनगुनाई, इस बार भगवान पहली बार में ही आ गए। क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो वो जब जा रहे थे तो उसने कह दिया कि भगवान इस बार मैंने ना बहुत वेट किया है आपका, अगली बार जब मैं बुलाऊं तो एक ही बार में आ जाना। और भगवान को तो अपने भक्तों की माननी ही पड़ती है, तो पहली बार में ही भगवान आ गए। लेकिन इस बार हुआ क्या, उसने जब आँख खोल के देखी तो उसने बुलाए थे 2 लोग, सीता राम आइए, राजा राम आइए बोला था, यानी सीता जी आइए, राम जी आइए, और इस बार आ गए 3 लोग। सीताराम भगवान तो आए ही, साथ में लक्ष्मण भैया को भी ले आए, और इस बार उसको मिला था 3 लोगों का खाना। अब वो कहता है क्या, प्रभु हमने तो 2 लोगों को बुलाया था, ये तीसरे कौन है? बोले ये हमारे छोटे भ्राता हैं। बोले तो ये इनको खाने से थोड़ी कोई मतलब है, आप दोनों लोग खाओगे? बोले ना ना, साथ में आए तो ये भी खाएंगे। बोले सही बता रहे हो प्रभु, ये खाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल खाएंगे। भाई उनका भी आसन लगाया गया, अब उसने 3 लोगों का लगा दिया प्रसाद। तीनों को थाली में भोजन कराया, और कराने के बाद विदा किया। फिर तय कर लिया कि प्रभु देखो अब की यहाँ बता के जाओ कितने लोग आओगे अगली बार से। बोला प्रभु अब की बता के जाओ कितने लोग आओगे अगली बार से। बोले कितने लोग का, जितने हैं इतने ही आएंगे। बोले ठीक, चले गए। और वही जो कुछ इसको मिला उसने अपना पाया, और अगली एकादशी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगली एकादशी आई, फिर वही सब कुछ हुआ, गुरुजी ने मना किया, और उसने निवेदन करके फिर से अपना कच्चा सामान राशन वगैरह जो ले लिया बाहर जाके। लेकिन इस बार उसने निवेदन किया कि गुरुजी अब की ना मुझे एक एक्स्ट्रा दो। 3 लोगों का देते थे ना, अभी 4 लोगों का दो, क्योंकि मैं ना भूखा रह जाता हूँ, कोई ना कोई एक्स्ट्रा आ जाता है उनके साथ में, कोई एक बंदा स्पेशल अलग से आ जाता है। गुरुजी बोले ये झूठ बोल रहा है, चेक करते हैं इसको। गुरुजी ने पीछे पीछे जाना, मतलब वो आगे आगे जा रहा है और छुप छुप के पीछे पीछे गुरुजी जाने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी ने सोचा अब इसको थोड़ा सा भय हो जाएगा, अगली बार से ज़्यादा नहीं मांगेगा, चलो वापस चलते हैं, मतलब नहीं देखा कुछ भी, चलो वापस चलते हैं। अब इस बार क्या हुआ, उसने
भगवान को बुलाया, भगवान आ गए, 4 लोग। इस बार वो 4 लोगों का राशन लाया था और 4 ही लोग आ गए। कौन कौन थे? सीता जी थी, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, साथ में हनुमान जी को भी ले आए। अब फिर वही चीज़ की, बोले प्रभु आप तो कहते हैं हम इतने ही लोग आएंगे। बोले अब हमारे शिष्य, परम सखा, परम मित्र या भाई जो भी कह लो, हनुमान जी को वैसे सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी भगवान राम के। कहते तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ ना होगा मतवाला, एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तो हनुमान जी की, राम जी के भक्ति के बारे में जो भी कहो वो बहुत ही थोड़ा है। तो बोले अब इन्होंने मेरे से बोले कि आप कहाँ जाते हो रोज़ रोज़, हम आपकी सेवा से वंचित रह जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अब मना थोड़ी कर देता, आ गए। तो भोजन थोड़ी करेंगे ये। राम जी बोले नहीं नहीं, साथ में आए तो भोजन तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बोले ठीक है प्रभु बैठो। बैठाल दिए 4 लोगों को, थाली लगाई, 4 को खिला दिया, प्रसाद भोजन प्रसादी सब हो गई। फिर विदा किए। विदा करने के बाद फिर वापस आ गया बेचारा आश्रम में। अगले दिन कहता है गुरुजी 4 लोगों का नहीं, अब तो हमें 5 का चाहिए। अब आप खुद सोचो कि जो इंसान आपके साथ रहता हो, आपके साथ खाता पीता हो, आपको इतना तो पता होता है ना कि एक बंदा कितना ही खाता होगा। अब वो धीरे धीरे खुराक बढ़ाता जा रहा है, अपनी बढ़ाता जा रहा है, तो शक तो पैदा होने का सवाल बन ही जाता है कहीं ना कहीं। तो गुरु जी के पास गुरु जी को लगा अब इस ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो इसको पक्का पकड़ना ही पड़ेगा। इस बार क्या करा, गुरु जी ने सारी शिष्य मंडली को बुलाया। बोले देखो कल ये 5 लोगों का खाना लेके जाएगा, कच्चा राशन जो भी है 5 लोगों का राशन लगभग यहाँ से लेके जाएगा। तो हम सबको इसके पीछे जाना है और ये नज़र रखना है कि आखिर ये करता क्या है उस राशन का, क्योंकि लेके तो वापस आता नहीं कुछ भी। और यही रोज़ रोता के कि भाई हम भूखे रह गए, गुरुजी हम भूखे रह गए। तो ठीक है, सब शिष्य मंडली अपनी तैयार हो गई। अगले दिन उसको 5 लोगों का राशन दिया गया। वो मतलब अगली जब भी एकादशी आई तो उसको 5 लोगों का राशन दिया गया। वो अपना वही उसने सिनेरियो अपनाया, जंगल में जाता है, सीताराम आइए राजा राम आइए इसको गुनगुनाया, प्रभु आ गए। इस बार प्रभु क्या करे, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी सब आ गए। लेकिन इस बार वो चालू था, इस बार उसने दिमाग लगाया, बोले हर बार मैं बनाता हूँ ये लोग आके खा जाते हैं, बोले इस बार मैं कुछ और करूँगा। इस बार मैं बैठ के खाऊंगा, इन लोगों से बनवाऊंगा। इस बार उसने बनाया ही नहीं था, कच्चा राशन रखा हुआ था, बस केवल बुला लिए। प्रभु आए, बोले हाँ हो गया हमारा भोजन तैयार। बोले प्रभु देखो हर बार हम बनाते हैं, इस बार ना आपको बनाना पड़ेगा। हर बार आप हमें बेवकूफ़ बना जाते हो, हम 2 का लाते हैं आप 3 लोग ले आते हो, हम 3 का लाते हैं आप 4 ले आते हो, इस बार ना आपको बनाना पड़ेगा। अब भक्त के आगे कहते हैं वो एक भजन चला है, भक्त के बस में है भगवान। तो भगवान की कहाँ चलने वाली है। ठीक है भाई, सीता जी लगी रसोई बनाने, लक्ष्मण जी पानी भर के ला रहे हैं, भरत जी लकड़ी ला रहे हैं, शत्रुघ्न जी इसी तरह से कुछ और काम में हाथ बटा रहे हैं, इस तरह से। और हनुमान जी कुछ और काम कर रहे हैं, जो भी भोजन राशन मतलब भोजन बनाने का जो भी
प्रकरण था उनका, अपना सब लोग करने में लगे हुए थे। अब पीछे पीछे गुरुजी चले आ रहे हैं। गुरुजी चले आ रहे हैं। गुरुजी आए, बोले हाँ मैंने तेरे को 5 दिन मतलब 5 लोगों का राशन दिया था भाई, कहाँ है वो भोजन? तू तो बैठा है आराम से, ना बना रहा ना कुछ। फिर कहता भूखे रह गए, जब बनाएगा ही नहीं तो भूखे तो रह जाएगा। फिर उस राशन का क्या किया? क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ कार्यक्रम चल रहा है वो केवल उसी को दिख रहा है, क्योंकि वही सच्चा भक्त है वहाँ पे। कहता है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसी बंदे का मन केवल निर्मल था। तो वो कहता है गुरुजी अरे बन तो रहा है, ये देखो ये सीता माँ बैठी हैं, ये रसोई बना रही हैं, ये देखो वो लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वो बाल्टी लेके आ रहे हैं पानी की, वो देखो भरत जी ले आ रहे हैं लकड़ियाँ। इस तरह से उसने सबके बारे में बताया, लेकिन गुरुजी को वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। गुरुजी बोले वैसे झूठ बोलता है, कहाँ है? यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे, कोई नहीं है। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, हमको दिख रहे हैं, क्योंकि उसको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे गलत कोई नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। दोनों लोगों का अपना अपना बस दृष्टिकोण है, उनको दिख रहे हैं, उनको नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत देर के बाद इस तरह से वार्तालाप होते होते उसने सोचा ऐसे गुरुजी मानेंगे नहीं। भगवान को बोला प्रभु अब हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहा? तो भगवान ने कहा कि सच्चे मन से ना तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। आपके गुरुजी ने पूजा पाठ जप मंत्र सब कुछ बहुत अच्छा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कभी इतने कोमल हृदय से, इतने प्यारे हृदय से कभी नहीं बुलाया, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो वो चरणों में गिर गया, बोले हे भगवान, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, एक बार मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो, ताकि उनको मैं गलत साबित न, वरना यहाँ पे तुम्हारा भक्त गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि उनको नहीं विश्वास होगा कि मैं जो बोल रहा था वो सब कुछ सही था। इस तरह से जब निवेदन किया तो साक्षात राम दरबार वहाँ पे प्रकट हुआ। गुरुजी को और बाकी शिष्यों को भी दर्शन हुए। तभी से एक कहावत चली है, गुरु गुड़ और चेला शक्कर। तो मेन कहानी का मकसद ये था कि अगर आप निर्मल मन से भगवान को बुलाएंगे तो वो देर नहीं करते आने में। जय श्री राम।